परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में शरत शरत नमन। उपस्थित पूज्य संत जन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों को हमारे कर्मयोगी कर्मठ विद्वान गुरु भक्त जो मंच का संचालन करते हैं से श्रवण कर रहे थे। जो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है और जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसके संबंध में आप कुछ सुनेंगे। दरअसल में ये हमारे जो घोषक महोदय हैं, बड़े विद्वान हैं और बहुत पुराने सत्संगी हैं। इन लोगों को गुरु महाराज का भी सानिध्य प्राप्त है, उनके भी दर्शन और प्रसन्न करने का सौभाग्य प्राप्त है। वैसे तो यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र ही गुरुदेव का प्रिय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के जो सत्संगी हैं, गुरु महाराज के बड़े ही प्रिय पात्रों में से एक थे। कल भी मैं कह रहा था कि जानकी नगर कहिए, खूंट कहिए, झाली घाट कहिए, तेतराही कहिए, सोनापुर कहिए, ये सब क्षेत्र जो है ये संत मत का गढ़ है। यहाँ पर पहले गुरु महाराज बैलगाड़ी से आते थे। एक दिन हमारे मुझे मोदीलाल घाट में थे, इसी तरह बातचीत चली तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज हम लोग के यहाँ धराड़ा से बैलगाड़ी पर आते थे, सत्संग करते थे, कई दिनों तक रहते थे, हम लोगों को समझाते थे और फिर यहाँ से चले जाते थे। और गुरुदेव भी कभी कभी कहते थे कि झाली घाट वाले लोग हैं या खूंट वाले लोग हैं, ये सब हमारे अपने लोग हैं, अपने लोग। इस क्षेत्र के लोगों को बड़ा सौभाग्य प्राप्त। और संत होते हैं कैसे, इसी क्षेत्र की घटना में आप लोगों को सुना रहा हूं। जब अंतिम बार गुरुदेव झाली घाट आए हुए थे तो आदित्य बाबू के दरवाजे पर ठहरे हुए थे, वहीं उनका डेरा था और गुरु महाराज अपने निवास में थे। और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कुछ भक्तों से मिल रहे थे। उसी में इसी क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति गया और मुझे संत सेवी बाबा से कहने लगे, संजोग से मैं भी वहां बैठा हुआ। तो उस समय मैं छात्र था, लेकिन मैं वहां गया था, मैं सुना अपने कानों से। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप लोग जिस शांति और सुख की प्रचार प्रसार करते हैं, वो सुख और शांति कहाँ किसी को मिला है? हम तो देश में सब आदमी परेशान ही रहता है, सबको बेचैनी है, और आप लोग सुख और शांति की बात करते हैं। ये सत्य है कि झूठ है? कुछ संशय को समझाने लगे, नहीं शांति मिलती है, वो शांति की जो खोज करते हैं वो शांति प्राप्त हो जाता है। अभी बात चल रही थी, तब तक वहां सत्संग का समय हो गया। तो पूज्यपाद संत सेवी बाबा पहले गए मंच पर चले गए, और बाद में गुरु महाराज आए मंच पर। तो जैसे गुरु महाराज को माइक दी गई तो गुरुदेव कहने लगे, जो लोग कहते हैं जो शांति किन्हीं को नहीं मिली है,
ही नहीं, संसार में कहीं भी शांति नहीं है और सुख भी किसी को कहीं नहीं मिलता है। तो गुरुदेव कहने लगे शांति मिलती है, वो शांति पहाड़ के गुफा में नहीं है, वो शांति जंगल और झाड़ में नहीं है, वो शांति मंदिर और मस्जिद में नहीं है, वो शांति तो सबके अंदर में है। जो शांति की खोज करते हैं अपने अंदर में, उनको शांति मिलती है। और जितने संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने शांति का खोज किया और शांति को खोज करके कृष्ण शांति को प्राप्त किया और वे संत हो गए। और गुरुदेव कहने की कृपा की कि हम लोगों को वैसे संतों के वाणी पर विश्वास है, इसीलिए हम लोग संतों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। जो व्यक्ति था जो पूछ रहा था तो संजोग से वे भी गए थे सत्संग में, तो मैंने देखा जब गुरु महाराज बिना कहे इस बात को दोहराने लगे तो बेचारे सिर नहीं चाहते। ऐसे होते संत। संत को कहने की बात नहीं होती है, संत तो आपके मन को पढ़ लेता है। जिस प्रकार एक संत है बंगाल में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, वे कहा करते थे जिस प्रकार कांच के अलमारी में रखी हुई वस्तु को लोग बाहर से देख लेते हैं, उसी तरह संत के सामने आप जाएंगे तो आपके मन को वे पढ़ लेंगे, आपके मन की बात को पढ़ने लगेंगे। एक प्रसंग मुझे याद हुआ है, गुरु महाराज का सबसे पहले पीएचडी किए हैं कटिहार के डीएस कॉलेज के प्रोफेसर साहब महेंद्र प्रताप सिंह। जब वे पीएचडी कर रहे थे तब उनके पीएचडी के निदेशक भागलपुर यूनिवर्सिटी के हिंदी के एचओडी थे डॉक्टर रामेश्वर प्रताप सिंह, उन्हीं के अधीनस्थ हुए पीएचडी कर रहे। जब महेश्वर बाबू लिखने लगे नादानुसंधान के संबंध में, सूरज युग के बारे में चर्चा करने लगे, तो उनके समझ में बात नहीं आया। कह रहे थे नहीं सब बात नहीं है, आप लोग इस बात को लिखते हैं, ये सब तो कहीं है ही नहीं, आप फिल्म की चर्चा करते हैं। कहा नहीं, हमारे गुरु महाराज के वाणी में है, वे संत हैं और पर हम पीएचडी कर उनकी वाणी तो हम देंगे। कहा नहीं, हमको विश्वास नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको विश्वास नहीं है तो आप चलिए गुरु महाराज के पास, आप पूछिएगा और आप पूछेंगे, जब वो आपको जवाब देंगे तो समझ तो आता है कि हम उनसे नहीं पूछेंगे, हम सत्संगी नहीं है, हमको उनके प्रति आस्था नहीं है, हम पूछेंगे नहीं। ऐसा हो सकता है आपके साथ में मैं जाऊंगा, आपको मैं पहले बता दूंगा अमुक बात पर आपको पूछना आपको है और सुनना मेरा काम है, सुनना मैं। ठीक है चलिए। संयोग से रामेश्वर बाबू और महेश्वर बाबू दोनों आए गुरु महाराज से मिलने के लिए। गुरु महाराज को उठा गया, रामेश्वर बाबू आए हैं और महेश्वर बाबू आए हुजूर का दर्शन करने। ठीक है बुला लो। गुरु महाराज के कमरे में गए, लोग प्रणाम करके दोनों बैठ गए। जैसे बैठे हैं तो गुरुदेव उनके हाल समाचार पूछा, कुशल से है कि नहीं का जी। रामेश्वर बाबू से पूछ दिए और महेश्वर बाबू से पूछ। अब ये दोनों सिर नीचे किए हैं, पूछने की बात होता है सिर नीचे। गुरुदेव कहने लगे देखिए आप लोग महर्षि दयानंद सरस्वती के पुस्तक को पढ़े हैं, सत्या प्रकाश को, उसको पढ़िएगा, अमुक अध्याय में पढ़िएगा और उसमें शब्द की चर्चा है, नादानुसंधान की चर्चा है। आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद संतुष्टि नहीं होगी तब फिर आप हमसे मिलिएगा। अब कहे नहीं, लेकिन गुरु महाराज पहले कहने लगे। अब रामेश्वर बाबू के मन में हुआ कि कौन सी बात है, जब हम लोग साथ ही में आए हैं, रास्ते में चर्चा करते हुए आ रहे थे, लेकिन न हम बोले न महेश्वर बाबू बोले, सिर्फ समाचार पूछने के बाद गुरु महाराज कहने लगे कैसे। अब उनको उनके प्रति श्रद्धा हुई। बाद में महेश्वर बाबू के साथ साथ रामेश्वर बाबू ने दीक्षा ले ली, वे भी दीक्षा लिए। और जब मैं एक स्मारिका निकाल रहा था, प्रकाशित कर रहा था, तो मैंने कहा रामेश्वर बाबू आप गुरु महाराज के पास बराबर जाते थे, तो कुछ न कुछ संस्मरण आप दीजिए। तो उन्होंने संस्मरण लिख के मुझे भेजा और उनको गुरु महाराज की बड़ी श्रद्धा हो गई, बड़ा प्रेम हो गया। ऐसे होते संत। संत के सामने जाने से
कुछ कहने की जरूरत नहीं होता है। संत तो अपने आप के मन को पढ़ लेगा, आपकी बात को कहने लगे। बहुत लोगों में से वैसे भी यहाँ बैठे होंगे जो गुरु महाराज को देखे होंगे, और जो जो मन में बात लेकर लोग जाते थे गुरु महाराज के पास, कहना नहीं पड़ता था। गुरु महाराज अपने कहने लग जाते, लोगों के आश्चर्य होता था, इस तरह कैसे होता। ये होते हैं संत। ऐसे संतों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर हम आचरण में उतारेंगे तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। वैसे संतों में से ही हमारे संत कबीर साहब ने, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब है, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछता है। संत कबीर साहब ने कहा भक्ति जो है ये निसेनी है। निसेनी कहते सीढ़ी को, अगर आप किसी मकान पर जाना चाहते दो मंजिला की मंजिले पर, तो आपको सीढ़ी क्या करना होगा, सीढ़ी से जाना होगा। एक सज्जन युवक ने कहा कि महाराज सीढ़ी पर, जब हम सीढ़ी से नहीं जाएंगे, लिफ्ट से डायरेक्ट चले जाएंगे तब, तो लोगों ने कहा भाई कमरे में आप लिफ्ट से जा सकते हैं, लेकिन छत पर जाने के लिए आपको सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां फिर कमरा बनाएगा तब उसको लिफ्ट लगेगी, इसीलिए सीढ़ी तो जाना ही होगा। तो मुक्ति है जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति। वहां पर किसी तरह का बंधन नहीं रहता, लोग बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे मुक्त की बात करेंगे, मुक्ति की बात करेंगे, तो फिर बंधन की भी चर्चा होनी चाहिए। ये बंधन क्या है, हम किस बंधन में बंधेंगे? तो संतों ने कहा पहला बंधन करा देह का, दूसरा त्रियादा का। तो पहला बंधन करा देह का मतलब जब हम परमात्मा के साथ थे और वहां से चले, संसार में आए, शरीर धारण किया, तब न बंधन पड़ गया। अगर शरीर नहीं मिलता तो फिर बंधन की कोई बात नहीं था। जैसे शरीर में आए तो शरीर का संबंध भी हो गया। अब शरीर में आए तो शरीर से जिनका संबंध है, कोई माँ बन गई, कोई पिता बन गए, कोई भाई बन गए, कोई बहन बन गई, कोई धर्मपत्नी बन गई, कोई पति बन गए। पहले शरीर बना तब न संबंध बना। तो पहला बंधन बना देह का। इस जीव के लिए, शरीर के लिए, सब जीव के लिए सबसे पहला बंधन शरीर है। इसमें स्थूल बंधन में आए, और जैसे शरीर में आए तो शरीर के बाद दूसरा कहता है त्रियादा। तो दूसरा बंधन जब तक विवाह तो नहीं होता है तो बड़ा स्वतंत्र रहता है, उसके ऊपर कोई किसी तरह की लायबिलिटी नहीं रहती है, कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। आज जैसे विवाह हो गया तब देखिए उसके ऊपर बंधन कैसे पड़ जाता। अब जैसे विवाह हो, इसके बाद अब संतान हो गया, फिर संतान में भी बेटा हो गया। अब बेटा के लिए कितना परेशान है। अब बेटा भी बड़ा हो गया लेकिन अपने लायक नहीं रहा, और बंधन। अब बेटा में भी पोता हो गया, फिर नाती हो गया, और बंधन का ठिकाना बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। 14, 15, 17 ये सब बंधन बनते जा रहा। संतों ने कहा ये जो बंधन है, इस बंधन को जानिए। जब इस बंधन को जानेंगे तब न बंधन से मुक्त होने की बात करेंगे। तो संतों ने कहा आप मुक्त होना चाहते हैं तो भक्ति निसेनी मुक्ति की। आप मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भक्ति रूपी सीढ़ी पर आपको चढ़ना होगा। भक्ति रूपी सीढ़ी के सहारे ही आप उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो भक्ति करने की बात है। और अभी आप लोग प्रसंग सुन रहे थे, भगवान श्री राम जो मां सबरी के यहाँ पधारे हैं, और हमारे पूर्व वक्ता आप लोगों को सुना रहे थे कि मां सबरी कैसी भक्त थी और उनके गुरु कैसे थे। मातम मुनि बड़े ऊंचे दर्जे के संत थे। कहा गया ये घटना सतयुग की है। सतयुग में मातम ऋषि हुए थे, और उस समय मां सबरी को कहते बेटी घबरा नहीं, इस आश्रम में स्वयं भगवान आएंगे। जब त्रेता युग में भगवान अवतार लेंगे तो जंगल में आएंगे और पत्नी के खोज में आपके यहाँ भी आ जाएंगे और आपको दर्शन हो जाएगा। अब गुरु के वचन पर सभी माई को विश्वास हो गया। संग है जब शुरू सबरी माई
जब शबरकुल में जन्म ली थी तो उस समय सुन रहे थे बाबा से प्रदान में बहुत रूपा देखने में अच्छी नहीं थी। अब उनका विवाह नहीं होता, अब सुंदर लोगों का तो विवाह नहीं होता, यही तो पूर्व से विवाह कैसे होगा। तो कई जगह चर्चा चली लेकिन कोई नहीं तैयार हुआ, लेकिन एक युवक से शादी की तैयारी हो गई, अब शादी भी हो गया। अब शादी करके जा रहे थे, घूमट कारे भी जा रहे थे। अब घूमट कारे में जा रही थी तो ना लड़का का मुंह, लड़का लड़की का मुंह नहीं देख रहे हैं कैसी है क्या है, अब कहा है, लेकिन मन में होता है कि लड़की कैसी है क्या है। तो संयोग से लड़के देखते तो हवा के झोंका में घूमट जैसे ऊपर हो गया था तो देख लिया, अरे भाई तो देखने में बड़ा रूपा है, इसको ले जाएंगे तो घर के बाल बच्चे सब भयभीत हो जाएगा, इससे पिंड किसी तरह छूट जाए तो बढ़िया होगा। अब सबरी भी सोच, उनका भी पूर्वजन्म का संस्कार है, वो सोच रही थी कि पहला वर्णन परा देह का, दूसरा त्रियागम, ये तो संत पुरुष वर्ग के तीसरी त्रिया कहती है। अगर महिला संत रहती, सहजोबाई रहती, मीराबाई रहती तो वो कहती दूसरा पुरुषागम, तब तो पुरुष की बात कर। तो मीराबाई की सबरी के मन में हुआ किसी तरह इस बंधन से हमको मुक्ति मिले, शादी भले छूट जाए। अब दूल्हा बाबू आगे बढ़ गए, पीछे रह गए, जंगल में रहने लगे। अब जंगल में रहने लगे तो वही मातंग ऋषि के आश्रम में जाकर छिप छिप करके सेवा करती थी। एक दिन उनके भक्तों ने पकड़ा और कहा महाराज यही हम लोग की सेवा छीन लेती है। अब सब उसको दंड देने के लिए तैयार आए, बेचारे डर से थर-थर कांपते, लेकिन संत तो दयालु होते, संत तो कृपालु होते। अब मतन मुनि कहते हैं देखिए इसको आपने कुछ नहीं कही, कहते बेटी तुम लोग आश्रम में सेवा करो और ध्यान भजन करो। आश्रम में रहने लगी। जब गुरुजी संसार से जाने लगे, महाप्रयाण करने लगे, तब रोने लगी, महाराज अब मैं क्या करूं। कहा बेटी घबराओ नहीं, तुम आश्रम के बगल में कुटिया बना के रहो, लेकिन आपके यहाँ भगवान राम स्वयं आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ताकि गुरु शरीर त्याग दिए, तो गुरु के वाणी पर विश्वास, गुरु के वाणी पर विश्वास रखेंगे तब तो उनको विश्वास हुआ। और जब विश्वास हो गया तो उसी आश्रम में रह गई और बराबर ध्यान व्रत करती थी। लेकिन जब तक गुरुजी थे तब तक तो शिष्य लोग सम्मान किया। गुरुजी जब चले गए तब शिष्य लोग इनको आश्रम नहीं जाने थे, बहुत तंग करता था। तो संजोग से जिस तालाब से पानी सब लेता था उसी तालाब में एक दिन ये भी गई, तो संजोग से का कपड़ा किसी साधु बाबा के देह से छुआ गया। अब साधु बाबा पीट गए, जैसे मार दिया तो सबरी माई कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली गई। लेकिन उसी दिन से वह तालाब का पानी सड़ गया, खराब हो गया। अब जब भगवान राम आए, बहुत इंतजार किया भगवान राम का, सबरी माई हम लोग भजन में गाते थे, सबरी सगुन उचारे आज मोरे प्रभु जी आए। रोज कहते थे आज हमारे भगवान आएंगे, आज हमारे भगवान आएंगे। इंतजार की घड़ी लंबी होती है, लेकिन एक दिन समय आ गया भगवान स्वयं आ गए। और जब भगवान आए सबरी माई पहले से जंगल से फल लेके रखती थी, फूल बिछाती थी। कैसा भाव ये है भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम होता है, बड़ा उत्तम प्रेम होता है, इसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता। और सबरी माई निश्चल होता, निश्चल हृदय से प्रभु के याद में रोते रहते थे। जब भगवान आए तो वही उसी प्रसंग को आप लोग सुन रहे थे। जब भगवान आए तो सबसे पहले साधु बाबा सब आए, कहते क्या बात है, कोई कष्ट भी है? कहा हाँ सब कुछ तो ठीक है महाराज, लेकिन जहाँ से पानी पीते थे वो तालाब का पानी खराब हो गया। आप तो भगवान है ना, सुने हैं आपके चरण से छुलाने से जो पत्थर है वो सुंदर नारी बन गई। तो हम लोग के मन में गया आपका चरण उस पानी में पड़ जाए तो पानी स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसीलिए एक बार आप अपना चरण उसमें रख देते तो बड़ा अच्छा होता। देखिए भगवान और भक्त का बीच का प्रेम, भगवान अपने मान सम्मान को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन भक्त के सम्मान का ख्याल रखते हैं। जैसे भगवान श्री राम गए वहां पर, चरण दिया,
लेकिन पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहते पानी में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहते देखो उनको बुला, तो सबरी को बुलाया। जब सबरी आई कहते सबरी पानी गंदा हो गया है, तुम जरा अपना चरण रखो। अब सब भक्त के मन में है भगवान के चरण रखने से पानी अशुद्ध नहीं हुआ। सबरी सबर जाति की देखने में कृपा, इनके चरण रखने से कैसे पानी पवित्र हो जाए। लेकिन मन में सबकी बात है, भगवान तो सबका सम्मान भक्त का सम्मान न करते हैं। तो भगवान कहते बेटी जरा चरण रखो। तो सबरी माई जैसे चरण रखती है पानी पवित्र हो गया। श्री सतगुरु महाराज की वो जल पवित्र हो गया। ये क्या है? ये भक्त और भगवान का प्रेम है। कहा गया प्रबल प्रेम के काले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान ढल जाए पर भक्त का मान बढ़ते देखा। भगवान अपने मान को छोटा कर देता है, लेकिन भक्त के मान का ख्याल रखते हैं। भक्त के मान का ख्याल रखते हैं। इसीलिए भगवान सबरी माई को आगे बढ़ाया। और वही सबरी माई जब सामने खड़ी हाथ जोड़कर, उसी प्रसंग को आप लोग सुन रहे थे, कितना प्रेम है। और सबरी माई किस तरह कह रही प्रभु मैं तो अधम जाति हूँ, छोटी जाति की हूँ, स्त्री हूँ, आपकी भक्ति मैं कैसे करूं, आपकी सेवा कैसे करूं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु तो कह दिया जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। ये सबरी यहाँ पर जाति पाति कुल धर्म की कोई बात नहीं है। जाति पाति की कोई बात ही नहीं है सबरी। और सबरी को कहते सबरी तुम्हें तो सब तरह की भक्ति है, सब भक्ति से तू परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी सबरी माई को माध्यम बनाकर हम लोगों को उपदेश देने का भगवान श्री राम ने काम किया। और सबरी माई से कहते हैं देखो तुमको मैं नवधा भक्ति के संबंध में कुछ कह रहा, और वही उपदेश किया। उसी उपदेश को भी आप लोग सुन रहे थे। उसमें सुन रहे थे प्रथम भरती संतन कर संगा, ये संतों का संग ये प्रथम भक्ति है। ये संतों का संग प्रथम भक्ति है। सत्संग दुर्लभ संसारा निमिष दंड को एक पारा। कहते हैं पल में सत्संग का संग हो जाए तो समझिए हमारा बड़ा सौभाग्य। इस सत्संग की बड़ी महिमा, जो सत्संग करते हैं उनका जीवन संवरता है, उनका जीवन बनता है। सत्संग के माध्यम से समाज का सुधार होता है। सत्संग के माध्यम से समाज में जो कुरीति फैला हुआ है उसका समन होता है। इसके लिए सत्संग का बड़ा महत्व है। जो कोई सत्संग करते हैं तो वह समझिए परमात्मा का संग करते हैं। देव सत्संग निधन भवं शरण शोभाहारी। सत्संग को परमात्मा का निधन कहा गया है। जो सत्संग है परमात्मा का निधन है। और भगवान श्री राम कहते हैं सबरी ये प्रथम भक्ति सनातन कर संगा। अगर भक्ति प्रारंभ करते हैं तो कहाँ से प्रारंभ करेंगे? भक्ति भक्ति की सीढ़ी क्या है? प्रथम सीढ़ी यही सत्संग है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग प्रथम सीढ़ी पर पांव रखे हुए हैं। जब प्रथम सीढ़ी पर पांव रखे हैं तो आगे क्रम क्रम से बढ़ेंगे। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये संतों का संग, ये प्रथम भक्ति है। और सत्संग में जाते हैं तो क्या होता है? तो सत्संग में जाते हैं संतों के ज्ञान की चर्चा करते हैं। संतों के ज्ञान की चर्चा ये सत्संग होता है। इसीलिए सत्संग में जाते हैं तो संत वाणी को सुनते हैं, धर्मशास्त्र को सुनते हैं। और सुनने से बड़ा लाभ होता है, सुनने से संस्कार बनता है। इसीलिए सुनना चाहिए। और जब सुनते हैं तो सत्संग में सुनते हैं दूसरा प्रतिमान कथा प्रसंगा। भगवान राम कहते मेरी कथा प्रसंग में प्रेम हो, ये दूसरी बात। और कथा प्रसंग में प्रेम हो, संतों का संग हो। लेकिन वैसे संतों में से ही जो महापुरुष हमको ज्ञान देते हैं वे हमारे गुरु कहलाते। इसलिए भगवान श्री राम कहते गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगवत अनाम। भगवान श्री राम कहते हैं कि गुरु की सेवा ये तीसरी भक्ति है। अब गुरु की सेवा तो भगवान ने गुरु की सेवा की है। आप लोग सुने होंगे जब भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त कर जब अयोध्या आए सभी मां खड़ी है। लेकिन भगवान श्री राम आए तो सबसे पहले वो सरिया मां के पास नहीं जाते,
सबसे पहले केकई माँ के पास गए और केकई माँ को प्रणाम किया। अब देखिए यहाँ भी आदर्श है, यहाँ भी आदर्श है। 3 माँ है तो सबसे पहले अब जिस माँ के कारण वो जंगल गए हैं उसी माँ का सम्मान सबसे अधिक दिया। सबसे पहले उनको जाके प्रणाम किया, इसके बाद सुमित्रा माई को प्रणाम किया, अंत में कौशल्या माई को प्रणाम किया। कौशल्या माई को अपने कमरे में लेके जाती है। अब समझिए 14 वर्ष के बाद पुत्र आया है, कितना प्रेम कितना स्नेह होगा। अब माँ अपने पुत्र को गगन में बैठाती है, सिर पर हाथ रखती है, भगवान है लेकिन संसार के लिए भगवान है, माँ के लिए पुत्र सिर पर हाथ रखती है, कहते बेटा तुम्हारा शरीर तो बड़ा कोमल है, इतना कोमल शरीर से इतने दुर्दांत राक्षस को कैसे मार दिया, रावण का संहार तुमने कैसे कर दिया बेटा। तो भगवान राम देखिए क्या कहते हैं, भगवान राम कहते माँ इसमें मेरी कोई बुराई नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है उसको मार दूंगा, तब बेटा कैसे हुआ। तो भगवान कहते माँ मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा गुरुरम संहारे। कहते माँ ये जो हमारे वशिष्ठ मुनि कुल पूज्य हैं, इनकी कृपा से ही मैंने उस शत्रु का संहार किया, दुर्दांत राक्षस को मारा। अब देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, तो भगवान है लेकिन कहते कृपा की नहीं किया, तो गुरु की कृपा। और हमारे गुरुदेव भी बड़ा अच्छा कहते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी स्तुति आय यम फांसी, अयन स्तुति आपनी नासी, भई भव शोक की वासी, कठिन जाते उधारा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक उद्धार नहीं होगा। गुरुदेव जी की एक और वाणी है, गुरु हरि चरण में प्रीत हो तो जुग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे। गुरुदेव कहते हैं गुरु के चरण में प्रेम हो तो जुग काल भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अभी हम लोग कहते हैं महाराज क्या करेंगे, कलयुग है ना, कलयुग के कारण मन में शांति नहीं मिलती है, कलयुग के कारण ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है, जिनको गुरु के चरण में प्रेम हो और कछुई की दृष्टि जिनकी बनी हो तो उसको जुग काल का भी कोई असर नहीं होता, लेकिन मन हमों का नहीं मानता। गुरु कृपा केवलम, जब गुरु की कृपा हो जाए तो बहुत उत्तम है। और गुरुदेव तो कहते ईश्वर देव पितर परिजन हो तनयकार मेरी होवत गुरु से ही, गुरु की अमित अमित बलिहार। गुरुदेव कहते जो उपकार ईश्वर देवता और पितर से नहीं होता है वो उपकार गुरु करते। कुछ बात वही बाबा गुरुदेव से कहते हैं लोग आप तो लिखे हैं जो उपकार ईश्वर से देवता पितर से नहीं होता है वो उपकार गुरु करती कैसे होता है। तो गुरुदेव कहते देखो जी ईश्वर तो संसार में भेज दिया, जन्म हो गया संसार में, आगे संसार में, लेकिन अपने आप को छिपा लिए, अपने आप को छिपा लेने के जब गुरु की कृपा होती है वे लखा देते हैं, सद्युक्ति बता देते हैं, परमात्मा की पहचान करवा देते हैं। इसीलिए गुरु की कृपा सबसे अधिक है, गुरु की कृपा सबसे अधिक है। और गुरुदेव की जगह कहते देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहना संत सदु। देवी देवता जितने हैं सबका निवास कहाँ है, गुरु में। तो गुरु पूजे सब देवा पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु की पूजा में सबकी पूजा है, गुरु की सेवा में सबकी सेवा है। लेकिन हम लोग का मान मानता नहीं है, सत्संगी भी है, दीक्षा भी ले ली है, लेकिन इसके बाद भी मन स्थिर नहीं रहता, कहाँ कहाँ दौड़ लगाते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। तो संतों ने कहा उस गुरु पर आस्था रखें, गुरु पर विश्वास रखें, उनकी वाणी पर। जिस तरह सभी माई को गुरु के वाणी पर विश्वास हुआ तो भगवान का दर्शन हो गया कि नहीं। हम लोगों को भी गुरु की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। वही भगवान श्री राम कहते गुरु पर पंकज सेवा भगवती अमाम। गुरु की सेवा कैसे करें, अमाम होकर के, मानी होकर के नहीं। अगर मानी होकर के
सेवा करते हैं तो कबीर साहब ने अच्छा कहा, आम अपने हृदय डरे गुरु से चाहे मान, ताकू जब न्योता दियो कोई हमरो मेहमान। कहते हैं आप के मन में ये हो कि गुरुदेव से हमको सम्मान मिले, गुरुदेव से हमको आदर मिले, तब तो समझिए आप क्या हो जाएंगे, जमराज के अतिथि बन जाएंगे। और जमराज के अतिथि बनेंगे तो जमराज सम्मान करेगा कि जमराज क्या करेगा? संतों ने कहा गुरु के चरण तोड़ में जाए तो वहां पर अहंकार नाम की चीज नहीं, गुरु के चरण तोड़ में जाए तो वहां पर यह भाव मन में नहीं हो कि गुरु हमारा आदर करे। अभी हम लोग देखते हैं, लोग कुत्ता घाट जाते हैं और वहां से हम लोग व्यवस्था करते हैं, मान लीजिए अगर बिना कहे चले गए 25 आदमी, अब उसको रूम देने लगते हैं, भोजन में थोड़ी देर हो जाता है तो लोग इतना बिगड़ जाएंगे तो हम लोग कहते हैं बाबू खाए बिगड़ते, गुरु महाराज का दरबार में है, हम लोग तो व्यवस्था करते हैं, देख रेख करते हैं, अरे आप लोग खाए बिगड़ते, हम लोग कोशिश करते हैं आप लोग कोई कठिनाई नहीं हो। जब गुस्सा शांत हो जाता है, खा पी लेते रूम में चले जाते हैं, तब कहता बाबा यहाँ तो 30 दिन यही होता है। हम लोग के घर में 2-4 दिन मेहमान आ जाता, 2-4 दिन भोजन बना हुआ भोजन पर, तब तो गृहिणी बिगड़ जाती है। आप लोग यहाँ भोजन बन जाता तब लोग पहुंच जाते, लेकिन खिला तो देते आप लोग, ये आप लोग बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। तो कहने का मतलब वहां भी लोग जाते हैं तो मन में रहता है हमारा सम्मान हो। अरे सम्मान क्या, गुरु के दरबार है, गुरु का क्या दरबार है जहाँ पर गुरु महाराज रहे, जहाँ पर उनका तन रज पड़ा है, वो भूमि तो है, उस जमीन पर जाने से हम लोग का सौभाग्य बनेगा, ऐसा हम लोग को मानना चाहिए। इसलिए गुरु के यहाँ जाए तो वहां पर सम्मान की बात नहीं, वहां पर जाए तो वहां पर सेवा की भाव है। एक प्रसंग मुझे याद हुआ है, तो गुरु की सेवा किस तरह करें, किस तरह समर्पण की भावना हो। समर्थ रामदास जी महाराज का नाम आप लोग जानते होंगे। समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो शिवाजी को बहुत प्यार करते थे समर्थ रामदास जी महाराज। तो उन लोगों के शिष्यों के मन में होता था राजा है, धनी है, इसलिए गुरु इसको मानते होता है। कभी कभी लोगों के मन में गुरु महाराज या आचार्य से किसी को सम्मान करते थे, कुछ लोग कहेगा बाबा जो धनी आदमी है इसलिए उसको मानते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। धनी है इसलिए नहीं मानते, उनके हृदय में प्रेम है इसलिए उनको मानते, भाव को मानते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जब जाते थे बराबर, तो शिवाजी महाराज के जाने पर आपको सम्मान मिलता था, तो उनके शिष्यों के मन में ईर्ष्या, भाई राजा है तो उनका सम्मान। एक दिन गुरु है मन की बात समझ गए, मन की बात समझ गए, अपने कुटिया में लेकर छटपटाने लगे। अब दर्द हो रहा पेट में, छटपट कर रहा। तो लोगों का क्या हुआ महाराज? कहा मैं नहीं बचूंगा। लोगों क्या हुआ? क्या बहुत भयंकर रोग हो गया, पेट में बहुत दर्द, मैं नहीं बचूंगा। सबसे सामने सामने खड़े हो गए, महाराज कोई उपाय है, कोई दवाई तो बताइए। कहा कोई दवाई नहीं है, अब शिवा को बुला दो, अब मैं नहीं बचूंगा। तो सिस्टर रोने भी लगे, शिवाजी को खबर दी गई। शिवाजी आए, देखते हैं गुरु जी बड़ा छटपट कर क्या ये भी हाथ उठाता, महाराज क्या कष्ट हुआ आपको, क्या कष्ट लगा? देखो शिवा हमारे उदर में बहुत सूज हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं बच पाऊंगा। कहने महाराज आपको रोग हुआ है तो रोग का इलाज है कि नहीं, ये बताइए। रोग का इलाज तो है बेटा, लेकिन संभव नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा। नहीं महाराज, जो कुछ करना होगा आपके रोग के लिए मैं करूंगा, आप कहिए तो। हाँ इसका इलाज है। का इलाज क्या है? कहा शेरनी है न सिंही, उनका दूध अगर मिल जाए तो रोग हमारा ठीक हो जाए। और बकरी का दूध मांग दे तब तो लोग भागने लगता है, क्यों जगह बकरी के कान में दूध नहीं। बकरी का दूध देने में परेशानी है, गाय का दूध देने में परेशानी है, सिंही के दूध मांग दिए। अब जितने शिष्य सभी धर्म दूसरे का मुंह देखने लगा। अब क्या होता है? छत्रपति शिवाजी कहते गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए, गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं चाहता हूँ, आप आशीर्वाद कीजिए। ठीक है जाओ बेटा, हो गए। अब आगे सिंही के दूध, शेरनी के दूध सोने के कटोरे में डाला, तो सोने का कटोरा लिया, अब गया जंगल में ढूंढने के लिए। अब रात दिन में चल दिया, अब ढूंढ रहा, संजोग से
गुफा के नजदीक देखा 2-3 सिंह का शावक उछल कूद रहा है। इनको हुआ तो सिंह का बच्चा है, इसका मतलब सिंहनी भी होगी। तो बच्चे के पास ला गया, उसको पुचकारने लगा, बच्चा छोटा था। तब में सिंहनी आ गई। जैसे आई तो देखती है हमारे बच्चे को पकड़ के कुछ कर रहा है। सिंहनी को क्रोध हुआ और आकर के झट से इनका गला पकड़ लिया। जैसे गला पकड़ा तो बेचारे कहते हैं, देखो माँ, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ। माँ, तुम्हारे बच्चे को मैं कुछ नहीं करूँगा। हमारे गुरु को कष्ट है, उधर सुन हो गया, पेट में बहुत दर्द है माँ। तुम्हारे दूध से ही उनका रोग ठीक होगा, इसलिए माँ मैं प्रार्थना ही करता हूँ, तू दूध अपना दे दो। अब जैसे गर्दन पकड़ा हुआ था तो उससे ही गर्दन हिला दिया और कहते हैं, माँ तुमको भूख लगी है तो मैं दूध अपने गुरु को देकर फिर आ जाऊंगा, तुम आहार के रूप में मुझे खा ले। अब जैसे कहा उससे स्थिर हो गई और दूध लिया और कटोरा लेके चले। इधर गुरुजी कहते हैं अपने शिष्य को, देखो जी शिवा अभी तक नहीं आया, बेटा कहाँ रह गया, कहाँ जंगल में चला गया, सिर तो खा गया, सिरी तो नहीं खा गया, चलो जरा खोजे कहाँ मेरा बेटा। अब चले, अब जिनकी याद गुरु करे उस शिष्य को कोई संकट रहेगा, उनको कोई संकट नहीं रहा। अब गुरु चले शिष्य के खोज में। अब घर से शिवाजी भी दूर लेके आ रहे, आमने सामने होते रास्ते में। प्रणाम क्या कहा, महाराज कैसा हालत है, पेट का दर्द कैसा था? बेटा तुम्हारे जैसे जब शिष्य मिल जाएगा तो पेट में दर्द रहेगा, जब तुम्हारे जैसे शिष्य मिलेगा तो कुछ नहीं रहेगा बेटा। मैं स्वस्थ हूँ, कहने का भाव ये भक्ति है। गुरु के प्रति कैसी समर्पण की भावना चाहिए, गुरु के प्रति किस तरह की समर्पण की भावना हमको रखना चाहिए, इससे शिक्षा हमको लेनी चाहिए। अब जिस तरह शिवाजी महाराज गुरु के लिए तत्पर थे, गुरु के लिए तत्पर थे, तो गुरु भी उनका बड़ा ख्याल रखते थे। एक बार बिना बेस समय पर आगे मिलने के लिए शिवाजी, और उस समय समर्थ रामदास जी को बुखार लग गया, तहिया बुखार होता, दरिया बुखार, तो बुखार बहुत लग गया। तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी को बुखार अभी किसी से नहीं मिलते हैं, अभी नहीं मिलेंगे गुरु जी। तो शिवाजी कहते हैं, नहीं कहिए गुरु जी को कि मैं आया। तो शिष्य जाके कहते, महाराज शिवाजी आए, आपसे दर्शन करना चाहते हैं। अब बुखार से कुहर रहे थे, अब क्या क्या अपने कमल को बिछावन पर रख दिया और चले गए। शिवाजी को वहां से लाया, शिवाजी प्रणाम किया, शिवाजी को लाया, अपने कमरे में आया तो शिवाजी देख कर कमल ऐसे ऐसे कूद रहा। कहते गुरु जी महाराज कमल के कूद रहा, उसमें क्या? कहा बेटा तुमने समझा, कई दिनों से मुझे बुखार था, इस रोग से मैं पीड़ित था, लेकिन कहीं उठ के जाता नहीं था। लोगों ने कहा तुम आए हो तो तुम वो जो जाना तुम आ गए हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए चला, कैसे जाता था नहीं पाते, इसीलिए बुखार को इस कंबल से ढक दिए। कहा कि है जब तक शिवा रहेगा तब तक उसको ढका हो। शिवा चले महाराज की ये होते संत, ये होते गुरु। तो हम लोगों को गुरु के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। इसीलिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु की भक्ति कैसे करें? श्रद्धा और प्रेम से। लेकिन आजकल क्या हो गया, भक्ति कैसे होते हैं? आजकल पहले गुरु के अनुकूल शिष्य होते हैं, आजकल कुछ बात भारतीय समझे प्रमोदी महाराज आजकल ऐसा हो गया, शिष्य के अनुकूल गुरु को बनना पड़ता। शिष्य चाहेगा ऐसे करे तो गुरु भी वैसे करेगा, तब हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं होना ही चाहिए, गुरु के अनुकूल शिष्य को होना चाहिए। आप लोग देखे होंगे हमारे राधे को जब कुछ बात महाराज के साथ में कभी कभी बृहस्पतिवार को न कटवाते थे, कभी शुक्रवार को तो गुरु महाराज कहते थे देखिए रविवार है, कहते थे देखो देखिए जी आज बृहस्पतिवार है न काट दो। तो कोई नहीं बोलते थे हजूर आज शुक्रवार है कि रविवार, कहते जी हजूर बृहस्पतिवार सब काट दो। कभी कभी गुरु महाराज बहुत में आते थे, कहते थे देखो जी 12 बजे रात है, जाना का समय है। गुरुदेव कहते थे हमको बाहर करो, हम बाहर में जाएंगे। अब बाहर में करते थे, अब ठंडा है बाहर में करते थे। कोई नहीं कहता था हजूर अभी जाना का समय बाहर खाए करते रात नहीं करी। जब जो कहा देता था उसी के अनुकूल लोग चले जाते। होना ये चाहिए, गुरु का जैसा आदेश हो शिष्य को उसके अनुरूप चलना चाहिए।
न कि हम जैसा कहते हैं वैसा गुरु करे तब तो नहीं होगा। संत कबीर साहब ने कहा गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान का कविता दास को तीन लोग भय ना। एक लोग की बात तीनों लोग में भय नहीं होगा जो गुरु को अपने सिर पर रखेंगे। गुरु को सिर पर रखने का मतलब ये हुआ गुरु के आदेश के अनुकूल चलेंगे, जैसा गुरु कहे वैसा करेंगे तब तो अच्छा होगा, तब तो अच्छा होगा। तो वही गुरु के तन तन में जाते हैं तो गुरु बताते हैं क्या, गुरु क्या कहते हैं। जब गुरु के तन तन में जाते हैं भगवान श्री राम के बारे में मंत्र जाप मम दीर्घश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश कहते हैं। गुरु क्या कहते हैं, जब आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं। परमात्मा के बहुत सारे दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत कहते परमात्मा के बहुत नाम हैं, लेकिन बहुत नामों में से गुरु जो नाम बता दे उस नाम का जप करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान श्री राम का जब मंत्र का जप करें और जप कैसे करें, हमारे गुरुदेव कहा करते लोग जप करते हैं। एक जप होता है वाचिक जप होता है, बोल बोल के जपते हैं। एक उपांशु जप होता है, उपांशु जप में वो हिलता है, आवाज कुछ कुछ निकलता है, लोग समझते हैं कुछ जप रहा है, उपांशु जप होता है। उसके बाद मानस जप होता है। मानस जप को जपों में सर्वोत्तम कहा गया, जपों का राजा मानस जप। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा मानस जप कीजिए। मानस जप इसलिए किया जाता है, ये मन जो है इस मन को बस में करना। मन सूक्ष्म है तो मंत्र भी तो सूक्ष्म होना चाहिए और क्रिया विधि भी तो सूक्ष्म होना चाहिए। इसीलिए मन को स्थिर करने के लिए, मन को बस में करने के लिए गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र को जपने की आवश्यकता है। मन को जपते हैं, मन भागता है तो मन को जपने लगाना है। आप लोग जानते होंगे गुरुदेव के एक बहुत अच्छे शिष्या हुई ईको गीता जो जापान से आई थी। जापान में गुरुदेव को उन्होंने स्वप्न में देखी और गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आई। तो पहले जब आई बॉम्बे से हरिद्वार से मुंगेर और मुंगेर से कुकाघाट आई थी। पहले गुरुदेव थे नेपाल में, लेकिन जब गुरु महाराज ने तस्वीर को सिर्फ देख लिया तो आश्रम में इतनी खुश हो गई नाचने लगी थी। इसी महात्मा को देखे थे, इसी महापुरुष को देखे थे। जब गुरु महाराज आए दीक्षा भी किया तो गुरु महाराज कहते हैं बैठ के ध्यान करो। देखिए अपना अपना संस्कार होता है, अपना अपना संस्कार होता है, बैठ के ध्यान करने के। और जब ध्यान करके बैठ गए तो बहुत देर तक बैठ गए और बैठने के बाद जो कुछ देखी उसको कागज पर लिख करके बना के गुरु महाराज को दिखाने लगे। और गुरु महाराज कहते कैसा लगा, ध्यान जो करती है कैसा लगा। वो तो हिंदी नहीं जानती थी, कहती हजूर वेरी हार्ड वेरी इजी, कहते बड़ा सरल भी है बड़ा कठिन भी है। कठिन इसीलिए जो अभ्यस्त नहीं रहते हैं उसके लिए तो कठिन है, और जो अभ्यस्त हो जाते हैं उसके लिए सरल हो जाता है। जिस प्रकार जब हम लोग करते थे तो कभी कभी भोजन बनाने ले जाते थे अपने रोटी के कमरा में, तो रोटी बनाने लगते थे, रोटी नहीं बनती थी। भारत का नक्शा बन जाता है, वो कोना इधर वो कोना उधर, बड़ा मुश्किल। लेकिन जब सीख गए कई बार तो हाथ जल जाता है रोटी बनाने, लेकिन जब सीख गए तो कोई परेशानी नहीं। उसी तरह अभ्यास जब करते हैं, जब करने में भी ध्यान करने में भी अभ्यास जो करते हैं, अभ्यस्त रहते हैं तो मन इधर उधर नहीं भागता। इसीलिए करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान रश्मि यावत जागते हैं सिल पर परत निशान। अभ्यास करेंगे मन भागता है, मन को जप में लगाएंगे, मन भागता है मन को जप में लगाएंगे। तो संतों ने कहा जिस तरह मदमस्त गजराज है उसको बस करने के लिए अंकुश काफी होता है, उसी तरह मन जो है मदमस्त गजराज जैसा है और विषय रूप उद्यान में विचरण करते हुए आया बहुत जन्मों से, इसीलिए मन बराबर उधर भागता है। तो मन को रोकने के लिए ये मंत्र जो है अंकुश का काम करता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका गए हुए थे तो वहां कुछ पत्रकारों ने पूछा, महाराज जो हम लोग जब और ध्यान करने के बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं तो मन भागता है क्यों, मन क्यों भागता है, इसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने कहा देखो जी जो कुत्ता है
तो कुत्ता का जो बच्चा रहता है तो उसको अगर गले में सिक्कर रस्सी लगा देते हो तो वो खींचना शुरू करता है, और जब फ्री छोड़ दो तो दो चार लोग कूद के आगे बैठ जाता है। तो कुत्ता के बच्चा समझता, पिल्ला समझता है हमारे गले में हमें जंजीर बांध रहा है, अब हमको यह स्वतंत्रता की बेड़ी में डालेगा, इसीलिए कुत्ता का बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है। उसी तरह जो मनुष्य है जन्म जन्मांतर के विषयों में जो दौड़ते रहा है, जैसे मंत्र से उसको बांधना प्रारंभ करते हैं तो मन में छटपटाहट से मन इधर उधर भागने लगता है। लेकिन मन भागता है, मन को जप में लगाना है। इसी को गुरुदेव कहते हैं मन विग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर बैठना होगा। इसके लिए आओ वीरो मर्द बनो और जेल में तजना होगा। इस जेल से निकलना है तो क्या करना होगा? तो मन विग्रह के समर क्षेत्र में, युद्ध का मैदान कहीं बाहर नहीं है। पहले का युद्ध तो लंका में हुआ, दूसरा युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, लेकिन ये युद्ध हम लोगों के जीवन में बराबर होते रहता है और ये युद्ध का मैदान कहीं बाहर नहीं है। ये मन विग्रह का समर क्षेत्र है। मन को भागता है, मन को लगाना है, मन को लगाना है। कहा लागत लागत लागी, अब भागत भागत भागी। मन भागता है लेकिन लगाएंगे तो लगते लगते मन लगने लगेगा, और जब मन लगने लगेगा तब मन नहीं भागेगा। तो भगवान श्री राम ने कहा मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति में ही हमारे गुरुदेव कहने के ताकि मानस जप और मानस ध्यान समाहित है। जब जप करेंगे स्वतः ध्यान भी होने लगेगा, इसलिए मानस जप और मानस ध्यान इसमें समाहित है। और सर्वदमशील विरति भाव कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठी भक्ति क्या है? दमशीलता। इंद्रियों का दमन कैसे होगा? इंद्रियों का दमन करना चाहते हैं तो गुरुदेव कहने के बाद की जहां से चेतन भाव संपूर्ण इंद्रियों में जाता है वहीं पर अवरोध कर दीजिए। जीव का वासा जागृत अवस्था में आंख में रहता है। आंख में कहाँ रहता है? दाईं आंख में कि बाईं आंख में? संतों ने कहा नैनो माही मन बसे। ये कहाँ पर है? तो नैनों के बीच में है, वहां पर जीव का वासा है। और वहीं से जिस अंग में जिस इंद्रियों में जाती है वो सक्रिय हो जाता है। जिस तरह सब जगह मरकरी लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ, तार सब में है, लेकिन जहां से कनेक्शन करंट भेजेगा धार वह बल्ब जलने लगता है। उसी तरह जिस इंद्रियों में भाग में चेतन धार जाता है तो वो सक्रिय हो जाता है। तो कहते हैं इंद्रियों का दमन करना चाहते हैं तो वहीं पर जो मेन स्विच है उसी को जाके ऑफ कर दीजिए। उसको जब ऑफ कर देंगे तो स्वतः ये काम करना बंद कर देगा। लेकिन उसको ऑफ करने के लिए करना क्या होगा? संतों ने कहा उसको बंद करना चाहते हैं तो छठी भक्ति एकदम शीलता है, जिसको हमारे गुरुदेव कहते हैं बिंदु ध्यान। गुरुदेव के बारे में एक बिंदुता बिंदु हो तो दूरबीन क्या करे। एक बिंदुता की बात है। एक बिंदुता कैसे होगा? एक बिंदु कैसे बनेगा? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं इसके लिए प्रथम निधारो गुरु को ध्यान। शुरू गुरु से करेंगे, ध्यान करेंगे, इसके बाद दृष्टियों की साधना करते हैं। तो दृष्टियों की साधना करने के लिए संतों ने क्या कहते क्या करना होगा? इसके लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं इसके लिए अपने चेतन धार है दृष्टि धार उसको जोड़ने की जरूरत है। कैसे जुड़ेंगे? कहाँ जुड़ेगा? तो गुरुदेव कहते हैं कैसे जुड़ेगा? तो गुरुदेव का जुड़ गया तो सुखमनिया मोरी नजर लागी, अगल बगल कहो दृष्टि में डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया मोरी नजर लागी। सुखमनिया में दृष्टि टिक गई गुरु महाराज। और हम लोग भी अगर देखेंगे, देखने की कला से देखेंगे तो हमारी भी दृष्टि स्थिर हो जाएगी, हमारी दृष्टि टिक जाएगी। लेकिन पहले दृष्टि कमती है, स्थिर नहीं रहती है। जैसे कला से देखते रहेंगे अपने दृष्टि स्थिर होगी। लेकिन इस काम को करने के लिए सदाचार का पालन करना होगा। नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। जो सज्जनों का धर्म है उसका पालन करना होगा। इसीलिए गुरुदेव का निज घट रस चाहो तो अपने आप को हरदम खूब पाप पाप से बचाओ। आप अपने अंदर उस हरि रस का पान करना चाहते हैं तो अपने आप को पांच पाप से बचा के रखना। ये पांच पाप क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। पंच पाप से अपने आप को बचा के रखिएगा तब आप ध्यान में आगे बढ़ पाइएगा। जब तक पांच पाप में से किसी पाप को आप करते हैं तो आपकी चढ़ाई नहीं होगी।
इसलिए 5 पाप से बच के रहना। इसलिए भगवान कहते छठम स्थिति विरति बहु कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा सातम स्वरूप मैं जब देखा मोती अधिक संत कर देखा। कहते हैं मुझसे अधिक संत को जानो। भगवान कहते हैं मुझसे अधिक संत को जानो। लेकिन इस क्षमता कब होगा? इस क्षमता तब होगा जब नादान संदान की प्रक्रिया करेंगे, जिसको स्तोत्र शब्दों की साधना करते हैं, इसको करेंगे तब क्षमता आएगी, नहीं तो क्षमता नहीं आएगी। इसी को हमारे गुरु संत कबीर साहब ने कहा विमल विमल आनंद भूल भाई। अपने अंदर में शब्द हो रहा है, जो शब्द को सुनते हैं, जिसका ध्यान लगता है वे उस शब्द को सुनते हैं। जो उस शब्द को सुनते हैं तब तो उसका कल्याण हो जाता है। जो शब्द को सुनते हैं उसका कल्याण हो जाता है। जब तक उस शब्द को ठीक ठीक नहीं सुनेंगे तब तो कल्याण नहीं। अपने अंदर जो शब्द हो रहा है शब्द को सुनने की जरूरत है। ऐसे सुनेंगे तो गुरुदेव 3 बंद करी भजो नाम सोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। कद 3 बंद करो। अगर मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टियों की साधना करते हैं, उसमें कहते हैं आंख बंद करते हैं और मुंह बंद करते हैं। जब नादानुसंधान करने का गुरु का आदेश होता है तो लोग कान को बंद करते हैं, कान को बंद करते हैं। पहले कान को बंद करना पड़ता है, लेकिन जैसे लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, जब शब्द को लोग पकड़ने लगते हैं तब कान नहीं भी बंद करेंगे तो अंदर में सब सुनाई पड़ते हैं। जब से अनहद घोर सुनी इंद्रिय थकित गलत मन हुआ आशा सकल हुई। अपने अंदर में सब को सुनते हैं, उस सब को सुनने से क्या होगा? इंद्रिय थकित, इंद्रियां थक जाएगी और मन गल जाएगा। जब मन गल जाएगा तब कोई परेशानी रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये नादानुसंधान की प्रक्रिया है, इसको करने की जरूरत है। जो इसको करते हैं तो उसमें समता आ जाएगा, उस सब के लिए बराबर। जो संत होते हैं इस साधना को करके उसमें समता आ जाती है। तब तो देखिएगा गुरुदेव का जब शरीर शांत हुआ था, महाप्रयाण हुआ था, सब गाँव में भंडारा नहीं हुआ था। सब गाँव में लोग भंडारा करते, किसी को कहना नहीं पड़ता था। आज समाज में देखेंगे किसी को 5 बेटा है, 2 बेटा है, सब दिन बड़ा मेल से। लेकिन जब भोज भात का बात आएगा तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। हिसाब सब लिया, लेकिन जब उनके नाम पर कुछ करने की बात तो कला। लेकिन गुरुदेव को देखिए जब महाप्रयाण किए तो बिना कहे सब कहता था हम भी भंडारा करेंगे, हम भी भंडारा करेंगे। और इतनी नहीं, जिनसे लोग मिलते थे सब कहते थे गुरु महाराज हमको बहुत मानते थे। सब यही कहते थे गुरु महाराज हमको बहुत मानते थे। हम और आपको 2 बेटा 3 बेटा रहता है, तब उसमें कहता है बेटा के हम उसको अधिक मानते हैं, वो कहते उसको अधिक मानते हैं। यहाँ पर गुरु महाराज के लाखों पुत्र हैं, जितने सत्संग के पुत्र हैं, लेकिन जो भी जाते थे सब कहते थे गुरु महाराज हमको अधिक मानते हैं, गुरु महाराज हमको अधिक मानते। क्यों? वो जो नादानुसंधान करके अपने अंदर में सारे आवरणों को पार कर गए थे, संतत्व की अवस्था को प्राप्त कर लिए थे, उसमें क्षमता आ गई थी। और क्षमता आ जाने के कारण सबके साथ समभाव रखते थे। किसी को बड़ा छोटा की कोई बात, साथ में दुर्गम जो चल आवे एक एक दृष्टि निहार, ऐसी संत की स्थिति हो जाती है। उनके यहाँ सज्जन दुर्गम जो चले जाते हैं सबको एक समान देते हैं। ये भक्ति है। और 8वीं में आनंद संतोषा सब में देखिए परदोषा। 8वीं भक्ति है कि जो फल है। इसमें क्या होगा? इस तरह भक्ति करेंगे जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो उनको असली रूप से संतोष आ जाएगा, नहीं तो वैसे संतोष नहीं होता। और जिसमें संतोष हो गया और सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखेंगे, वे होते हैं भक्त। लेकिन आज घर परिवार समाज में कला क्यों होता है? एक दूसरे का दोष देखते हैं, अपना दोष कोई नहीं देखता, लेकिन दूसरे का दोष सब देखता है, इसीलिए परेशानी हो जाती है। एक प्रसंग मुझे याद आया, एक आश्रम में एक युवक गया, कम उम्र का था, शादी करने के लिए, बड़ा सेवा करता। गुरुजी बड़ा प्रसन्न हो गए, कहा बेटा रह जाओ। तो सेवा करने लगा तो गुरुजी के मन में आदमी की उन्नति जल्दी हो जाए, इसीलिए क्या एक डंडा दे दिया, छड़ी। कहा बेटा इस छड़ी को तुम जिधर घुमाओगे ना उसमें जो जो जुनून है तुम समझ लोगे। इनके मन में बड़ी खुशी, गुरुजी प्रसन्न हो गए, छड़ी दे दिया। अब छड़ी दिया, लेकिन छड़ी किस लिए दिया इस बात को नहीं समझा। अब छड़ी ले लिया, आश्रम में जो कोई सज्जन आवे
छड़ी घुमा दे, पुराने से पुराने सत्संग या उसकी तरफ छड़ी घुमा दे। अब संसार है तो कुछ ना कुछ दोस्त सब में रहता है, सब में दोस्त उसको देखता था, सबको कहने लगता था। अब सब से तो कला होने लगा, अपने तरफ कभी नहीं लगा। एक दिन क्या किया, गुरु जी बैठे थे उसी की तरफ घुमा दिया। अब गुरु की तरफ जब छड़ी घुमाया तो उसमें भी देखिए गुरुदेव कहते हैं जब सोना शुद्ध रहता है तो सोना शुद्ध रहता है, जब आभूषण बनेगा चाहे चेन बनाइए, गला में बनाइए, कान में बनाइए, नाक में बनाइए, तो खाद मिलाना पड़ता है। जब परमात्मा के साथ थे तब तो शुद्ध थे, पूर्ण थे, लेकिन जैसे वहां से अलग होकर संसार में आते हैं तो संसार का त्रिगुण जो है उसको विसर्जन डालना पड़ेगा। चाहे शरीर में आया तो त्रिगुण तो साथ में है। अब गुरु है तो उसके तरफ जैसे घुमाया तो उसने दूर देखा, तब बैठ के सिर पर हाथ लेके मेरा जीवन चौपट हो गया, कहाँ इससे गुरु के साथ में आए, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस गुरु में अपने दोष है तो हमारा क्या सुधार रहेगा। अब जो भी सेवा करता था सेवा करना छोड़ दिया। गुरु जी उनके मन की बात को समझ गए, बेटा के मन में क्या हुआ, नजदीक बुलाया, क्या बेटा क्या बात है, क्या गुरुदेव हमारा जीवन बर्बाद हो गया। कहे बर्बाद हुआ, बोलता नहीं था कहे बर्बाद हुआ, गुरुदेव आपकी सेवा में इतना आश्रम मेरा समय बर्बाद क्या हुआ बेटा। तो आपने तो बहुत दुर्गुण है बेटा, दुर्गुण है तो अपने तरफ लगाया पूरा, सबके तरफ छड़ी घुमाता, अपने तरफ तो घुमा के देखो, जैसे अपने तरफ घुमाया, अपने तरफ जैसे घुमाया तो देखा बहुत दुर्गुण है, दुर्गुण का भंडार तब चेता है गुरु के चरण में गिरेगा, महाराज हमसे गलती हो गई बेटा, इसी सुधारने में तुमको मैं छड़ी दिया था, छड़ी तुम अपने तरफ घुमा घुमा के देखता तो तुमको ये पता लगता हम ध्यान में कितने आगे बढ़े हैं, कितने दुर्गुण को मैंने छोड़ा है, इसलिए तुमको मैं दिया था। लेकिन तुमको दिया था इसलिए अपने दुर्गुण को देखने के लिए, तुम दूसरे का दुर्गुण देखने लगा, इसीलिए अगर दूसरे का दुर्गुण देखिएगा वो दुर्गुण आप में आ जाएगा। हमारे इस बात महर्षि हरिमंद प्रभु महाराज लक्ष्मण आचार्य जी है, वे कहा करते हैं आपकी धोती अगर गंदी है तो आप अपने से साफ कर लो, दूसरा का धोती है मेला कहेगा धोती मेला मेला तो क्या होगा, अब अपने को साफ कीजिए ना, दूसरे तरफ क्यों देखते हैं। देखिएगा ऐसे उंगली बताते हैं किसी की तरफ, एक उंगली बताते हैं इसमें दोष है, एक मोटा अंगूठा है, छोटा बड़ा मोटा जबरदस्त है, हमारे 3 उंगली को इधर घुमाता है, उधर एक बताते तुम्हारे तरफ 3 है। इसीलिए अपने दुर्गुण को देखना चाहिए, अपने दुर्गुण को देखेंगे तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा सुधार हो जाएगा। जो भक्त होते हैं उसमें गुण होता है, सपने में भी दूसरे का दुर्गुण नहीं देखता है और उनके यहाँ जो आ जाता है तो सबका सम्मान करता है, उनके मन में रहता साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सवार मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा जाए। जो उनके यहाँ आते हैं सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, करना भी चाहिए। सदग्रस्तों का एक धर्म बनता है, आपके यहाँ कोई भूखा आ जाए, कोई प्यासे आ जाए उसको पानी दे दीजिए, उनको भोजन दे दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन आजकल हमारी संस्कृति बिगड़ती जा रही है। पहले घर के दरवाजे पर लोग लिखते थे, भले लिखते थे अतिथि देवो भव, अब कुछ दिन के बाद अब लिखने लगा स्वागतम वेलकम, अब और एडवांस हो गए, अब वेलकम और स्वागतम नहीं लिखता, अब गेट पर लिखा रहता कुत्ते से सावधान, पहले लिखता था वेलकम स्वागतम अतिथि देवो भव, अब सब लोग भूलते जा रहे हैं, लिखेगा कुत्ते से सावधान। अब जो गेट पर जाएगा भूखा आदमी उसको भूख है तो खाना चाहिए, लिखता कुत्ते से सावधान, मतलब ये घर में बाहर में आदमी नहीं रहता है, इसमें कुत्ता रहता है, उसे सावधान करके काट लेता है। ये हमारी प्रवृत्ति होती जा रही है, हमारी संस्कृति बिगड़ती जा रही है। हमें चाहिए इस संस्कृति को भूलने की जरूरत है और हमारी जो परंपरा है, वैदिक साहित्य की जो परंपरा है उसको कायम रखें। जो अतिथि आ जाए तो उनका सम्मान करें, साधु महात्मा आ जाए तो उनका ख्याल रखें, ये तो चाहिए। और नवमी भक्ति सबसे सरल, सबसे विनम्र होकर रहना है। हम लोगों को विनम्र होकर जब रहेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन हम लोग विनम्र नहीं रह पाते हैं। नानक नन्ना हो रहे जो दुबी की घास, जिस तरह दुबी का घास कभी हवा में उड़ता नहीं है, बड़ा बड़ा वृक्ष गिर जाता है, बड़ा बड़ा मकान ढह जाता है, लेकिन दूध फूट के दूध, क्योंकि दूध नन्हा है, छोटा, जो छोटा रहता है उसको सब सम्मान देता है, जो बच्चा रहता है सब माई उसको गोद में ले लेता है कि नहीं,
सब भाई बच्चा को गोद में लेना चाहेगा। अब जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तब देखिए ना माता की बैठने के इधर, बाबू लोग बैठने के इधर, अलग कर दिया कि बड़ा हो गया इसलिए विभेद हो गया। और जब बच्चा रहता है तो सब उसको गोद में रखता है। जो बच्चा रहेगा, जो अपने आप को छोटा बना के रखता है, उसको समाज में, परिवार में सब जगह सम्मान मिलता है। इसीलिए अपने आप को छोटा बना के रखें और घर परिवार में कैसे रहें। संतों ने कहा घर परिवार में मिल के रहें, आपस में प्रेम से रहें तो बड़ा अच्छा होगा। जो आपस में मिल के रहते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होता है। आपस में कलह न करें और घर में माता पिता की सेवा करें, घर में सास ससुर की ख्याल रखें। आज हमारी संस्कृति बिगड़ते जा रही है, लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। चाहिए, मैं कभी कभी कहता हूँ, सास को चाहिए बहू है तो बहू लोग बहुत कहते हैं, जैसे घर में आती तो पहले बुरी पाई करेगी क्या करेंगे बाबा, दूसरे का घर करना है, दूसरे का पर घर का तो क्या करें। अब जैसे कहा कि पर घर, तो पर घर उसके साथ लगा, उनके भी मन होता है तो उनके यहाँ आए बेटी बन के ये कहते पर घर का है तो गड़बड़ा जाएगा। उनको चाहिए हमारी बेटी है। और हम लोग कहते हैं सास का ये धर्म बनता है, जब बहू को इतना प्यार दे, इतना प्रेम दे, अपने मायके का फोन नंबर भूल जाए, कुछ गड़बड़ होता तब जाकर नाम कर देती है हमारे यहाँ होता। ऐसा प्यार दीजिए तो मायके का फोन नंबर भूल जाए। और बहू का भी कर्तव्य होता है, बहू बन के नहीं रहे, बेटी बन के रहे, कितना सेवा करें तो बूढ़ी माँ अपने बेटी को भूल जाए। नहीं तो कुछ गड़बड़ होगा तो बूढ़ी माँ भी अपनी बेटी को कहती है क्या करेंगे, क्योंकि माँ को कुछ सुनने वाला है नहीं, कौन सुनेगी। तो कहेगी बेटी को हमको ऐसे हो गया, हमको ऐसे हो गया। इसीलिए दोनों का कर्तव्य बनता है, दोनों का कर्तव्य बनता है। माँ का भी, सास का भी कर्तव्य है और बहू का भी कर्तव्य है, दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसीलिए सास की सेवा करें और माता पिता की सेवा करें तो बड़ा अच्छा होगा। आज देखते हैं हमारे समाज में बूढ़े बाबा का, बूढ़ी माँ का बड़ी दुर्गति है, बड़ी परेशानी। उनको कोई नहीं देखना चाहते हैं। माता पिता का संपत्ति तो सब बांट लेंगे, लेकिन सेवा को नहीं बांटता। जब जैसे संपत्ति बांटते जमीन, उसी तरह सेवा भी बांटिए, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तब ना ऐसा नहीं करेगा। संपत्ति बांट लेंगे, एटीएम कहाँ बाप ने विचार किए हैं, सब खोजेंगे, उसमें से सब लेना चाहेंगे, लेकिन बाबू जी की सेवा कैसे होगा इसका ख्याल नहीं रखते। चाहिए बेटा को भी चाहिए पिताजी का ख्याल रखें, पिताजी का ख्याल रखेंगे तो अच्छा होगा। हमारे धर्मशास्त्र में आया है ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव, ओम अतिथि देवो भव, ओम आचार्य देवो भव। ये सब देवी देवता के तुल्य होते हैं, प्रत्यक्ष देवी देवता होते हैं। इसलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है, हम लोग का धर्म बनता है तो माता पिता का खूब सेवा करें। आप माता पिता की सेवा करेंगे, आपकी भी संतान आपकी सेवा करेगा। आप सेवा नहीं करते हैं तो आपकी सेवा नहीं होगी। इसलिए कुछ बात मार्सी संत से भी कहा करते, कर भला होवे भला, करके भला तू देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुरा तू देख ले। भला करते हैं, अपनी माता पिता सास ससुर की सेवा करते हैं। आप भी जब सास ससुर बनिएगा, आपके भी बच्चे आपकी सेवा करेंगे। इसीलिए हमको चाहिए कि माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, तब क्या होगा, अच्छा होगा। और साथ ही साथ संत सदगुरु के तलाश होकर रहें, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर अंतर साधना करें, अंतर साधना भी करें और घर के कर्तव्यों का भी निर्वहन करें, तब तो बड़ा अच्छा होगा। सत्संग करें, सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य रहिए, करस्तन लग्न हो, व्यभिचार पूरी नशा जोर करना चाहिए। रोज सत्संग करें, रोज ध्यान करें तो बड़ा अच्छा होगा। और घर में रहें, प्रेम से रहें, मेल से रहें, सत्य का व्यवहार करें तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग को चाहिए संत मत के ज्ञान के अनुकूल चलें, गुरु महाराज के ज्ञान के अनुकूल चलें, तब तो हमारा कल्याण होगा, तब हमारा उद्धार होगा। यहाँ जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, हमारे आदरणीय देवेंद्र बाबू और उनके पुत्र संजीव बाबू, मैं देखता हूँ देवेंद्र बाबू बड़े सरल व्यक्ति है, लेकिन उनके पुत्र को भी मैं देखा, 2 दिन से मैं देख रहा, उनके बहू को भी मैं देख रहा। बूढ़ा बाबा का बड़ी सेवा, समय पर भोजन कर लीजिए, समय पर आइए, जबकि
कुछ चलने में परेशानी है, ये तो उदाहरण है, सेवा कर रही है, बहू भी बेटा भी देख रेख करते होना भी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पर ज्ञान जग रखा है, नवनिर्मित जमीन यहाँ पर नवनिर्मित निवास का बढ़ेगा, इसके लिए यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। तो गुरुदेव कहते जहाँ पर सत्संग होता है सारे देवी देवता वहाँ आ जाते हैं, जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पर गुरुदेव भी आते हैं। जब हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कहवाते हैं तो पंडित जी देवी देवता को आह्वान करके बुलाते हैं और सत्संग में देवी देवता आने के लिए लवाई रहते हैं। इन्होंने यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम रखा, गुरु महाराज को बुलाए, सारे देवी देवता अपने आगे होंगे। ये जगह स्वतः पवित्र हो गया, जहाँ गुरु महाराज का चरण बढ़ जाए, सुख रूप में गुरु महाराज आ जाए, वो जगह कितना पवित्र होगा। उन्होंने यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम रखा, उन्होंने बड़ा उत्तम काम किया। सत्संग को भगवान श्री कृष्ण ज्ञान जग कहा करते थे। तो उन्होंने कहा धर्म में जग से ज्ञान में जग श्रेष्ठ होता है। इन्होंने धर्म में जग और ज्ञान में जग दोनों इसमें मिला हुआ है, क्योंकि धर्म भी खटा हुआ और ज्ञान भी लोगों को मिल रहा है। इस यज्ञ में जो इन्होंने सत्संग यज्ञ में जो तन मन धन लगाया वो बड़ा उत्तम काम उन्होंने किया है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनके हृदय में सत्संग, परमात्मा और गुरु के प्रति इसी तरह प्रेम बना रहे, जिससे लोगों का विशेष से विशेष कल्याण हो। और आप लोग जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप लोग भी बड़े भाग्यवान हैं, आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के जीवन में इसी तरह सत्संग, परमात्मा और गुरु के प्रति लगाव बना रहे, जिससे आप लोगों का विशेष से विशेष कल्याण हो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को जो मैं कभी शब्द कह दिया हो तो वह हमको वापस कर देंगे। और मैं तो आप लोगों के बीच का हूँ और मुझे गौरव है आप ही के इसी गांव में, इसी नगर में मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। उस दिन मुझे यहाँ रहने का सौभाग्य मिला है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इसी धरती पर पुनः मुझे सत्संग करने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा इसी तरह आप लोग हमें प्यार देते रहें और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। और हमारे जो मुख्य उद्घोषक महोदय जगदीश बाबू, इनको मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। समय के बड़े पक्के बड़े करे, बहुत अच्छी बात है। विद्वान मानती सुनते भी प्रबंधी महाराज कहा करते जो समय का मूल जानता है वो अनमोल हो जाता है। इस समय की बड़ी कीमत देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे मंच पर जितने हमारे पूज्य बाबा हैं सबों को मैं प्रणाम करता हूँ और सबों से क्षमा चाहता हूँ। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।